नमस्ते एवरीवन। आज हम लेबर लॉ के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जिनके बारे में आपको बताया जाएगा और मुख्य रूप से भारत के संविधान में लेबर लॉ से संबंधित कौन कौन से प्रोविज़न हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, भारत का संविधान एक सर्वोच्च विधि है, क्योंकि भारत का शासन और प्रशासन का संचालन भारत के संविधान द्वारा किया जाता है। जैसे विधि का निर्माण करना, विधियों का क्रियान्वयन करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, यानी व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करना। लेबर लॉ के अंतर्गत मुख्य रूप से जो विधियां हैं वह है व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। दूसरा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। उसके बाद में है कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948। चौथा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। अब उसके बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से प्रोविज़न हैं और कौन कौन से अनुच्छेदों में किए गए हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत विभिन्न आर्टिकलों में विभिन्न प्रयोजन संविधान के अंतर्गत किए गए हैं। उनमें मुख्य रूप से है जो संघ बनाने का अधिकार, वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है। जैसे कोई भी ट्रेड यूनियन किसी संघ का निर्माण करती है तो किस प्रकार किया जाता है, इसका अधिकार आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत सभी श्रमिकों को दिया गया है। उसके बाद में है आर्टिकल 21, प्राणदायिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत जीविकोपार्जन करने का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। उसके बाद में है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 के अंतर्गत मानवों के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। इसके अंतर्गत मानवों का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किया जाता है और इस उपबंध का जो कोई भी उल्लंघन करता है वह अपराध माना जाएगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसके अंतर्गत 23 के अंदर एक सब आर्टिकल और दिया हुआ है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसके बाद में है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत भी श्रमिकों के लिए
विभिन्न उपबंध किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान किया जाता है। आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए व्यवस्था करना। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों को ये निर्देश देते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि कर ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करें जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो। आर्टिकल 39 में राज्यों को ये कर्तव्य दिया गया है कि सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधनों का उपबंध किया जाए या व्यवस्था की जाए। उसके बाद में आर्टिकल 39 घ यानी डी, पुरुषों और स्त्रियों का समान कार्यों के लिए समान वेतन हो। 39 आर्टिकल 39 एडे माने ई के अंतर्गत पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति का तथा बालकों के शोषण से रक्षा के लिए राज्य उपबंध करे। उसके बाद में आर्टिकल 39 ए जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, उसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। उसके आगे आर्टिकल 41 यानी 41 के अंतर्गत ये बताया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में बताया गया है। 42 के अंतर्गत राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करे तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। आर्टिकल 43 के अंतर्गत कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 43 ए यानी 43 के बाद में एक नया आर्टिकल संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें ये उपबंध किया गया था कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी भी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, संस्थापनाओं या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधायन बनाएगा या अन्य कोई कदम उठाएगा। इस प्रकार भारत के संविधान के अंतर्गत जो मुख्य अनुच्छेद है वो इस प्रकार है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 घ और आर्टिकल 39 ड और 39 ए, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 और लास्ट में आर्टिकल 43A। इस प्रकार कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन जो मूल अधिकारों का उल्लंघन अगर किया जाता है तो श्रमिकों को
रिट याचिका फाइल करने का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया है। इस प्रकार आज हमने संविधान के अंतर्गत लेबर लॉ से संबंधित उपबंधों के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।